Hello student, very warm welcome in प्राची फाउंडेशन ऑनलाइन क्लासेस एंड स्टूडेंट आज हम है एक न्यू चैप्टर के साथ और हमारा जो नया चैप्टर है वो है सोर्सेज ऑफ एनर्जी का लेक्चर नंबर 1। और अगर हम चैप्टर की बात करें तो ये चैप्टर नंबर 6 है आपकी बुक का और ये किन लोगों के लिए, खास कर ये डीएवी वालों के लिए है। ठीक है, तो आज हम टॉपिक कौन कौन से कवर करने वाले हैं। सबसे पहले चैप्टर आज स्टार्ट हो रहा है तो इंट्रोडक्शन के बिना आगे बढ़ना तो बहुत बड़ी बेवकूफ़ी होगी, तो हम इंट्रोडक्शन ले जाएंगे। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी में पढ़ेंगे। क्या क्या पढ़ेंगे इसमें? ऑक्यूरेंस, फिजिकल स्टेट, अवेलेबिलिटी, फॉसिल फ्यूल्स, इसके बाद वाला जो टॉपिक रहेगा हमारा एंड वुड एज फ्यूल्स। तो ये सारे टॉपिक जो है स्टूडेंट हम कवर करने वाले हैं, तो बहुत मज़ा भी आएगा आपको और अच्छे से समझ भी आ जाएगा। और उसके बाद आप अपने बुक के जो एक्सरसाइज है आप उनको बड़े आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो बच्चों, चैप्टर शुरू करने से पहले ये जान लेते हैं कि एनर्जी है क्या, व्हाट इज एनर्जी। एंड सेकंड क्वेश्चन जो दिमाग में आता है, व्हाई वी नीड एनर्जी, हमें एनर्जी की ज़रूरत क्यों है। क्योंकि ये दोनों के बिना अगर हम आगे बढ़ गए तो भी दिमाग में क्वेश्चन बार बार घूमते रहेंगे, क्योंकि पूरा चैप्टर ही आपका एनर्जी के ऊपर बेस्ड है। ठीक है, तो अगर ये पूरा चैप्टर एनर्जी के ऊपर बेस्ड है तो इसको क्वेश्चन को पहले सॉल्व कर लेते हैं और फिर झटपट जो है वो आगे बढ़ते हैं। तो आंसर नंबर 1 कि वाई, व्हाट इज एनर्जी, एनर्जी क्या है। सिंपल सा, ज़्यादा कोई हमें बुकिश लैंग्वेज नहीं लिखनी है, हमें सिर्फ ऐसी लैंग्वेज लिखनी है, ऐसे वर्ड्स लिखने हैं जिनको कि आप समझ सको, बस टू डू वो। यही जानते हो आप कि एनर्जी इज एबिलिटी, एबिलिटी एक योग्यता आपकी जिससे आप कोई काम कर सकते हो। ठीक है, कोई काम करने लायक आपकी जो अंदर बॉडी के अंदर जो आपकी कैपेसिटी है, दैट इज एनर्जी। सेकेंड आंसर, सेकेंड आंसर क्या बोल रहा है, वाई वी नीड एनर्जी। वी नीड एनर्जी टू रीड, राइट एंड लर्न। ठीक है, वी नीड एनर्जी टू कुक फूड। फिर किसके लिए? आपको स्कूल जाना है, टू गो टू स्कूल। आपको खेलना है, खेलने के लिए। आपको पढ़ना है, लिखना है, हर काम करने के लिए आपको एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो इसलिए एनर्जी यानी काम करने की कैपेसिटी, एनर्जी यानी काम करने की कैपेसिटी जो आपके अंदर किसके द्वारा आती है? फूड के द्वारा। ठीक है, तो हम अपने आसपास जो है बच्चों डिफरेंट फॉर्म ऑफ एनर्जी देखते हैं, जैसे मैकेनिकल एनर्जी, हीट एनर्जी, केमिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, लाइट एनर्जी, साउंड एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, और इसके अलावा भी और सारी होती है। और ये सारी जो एनर्जी है, ये सारी जो एनर्जी है, ये है इंटर कन्वर्टिबल, कन्वर्टिबल यानी इन्हें ना तो क्रिएट किया जा सकता है यानी बनाया जा सकता है, और ना ही इन्हें डिस्ट्रॉय किया जा सकता है। डिस्ट्रॉय यानी नष्ट किया जा सकता है। तो हमें अपने छोटे से छोटे काम को लेकर या फिर बड़े से बड़े काम को लेकर अगर ये सारे काम करने हैं तो हमें एनर्जी की ज़रूरत होती है। इसके अलावा थोड़ा सा हम ये जो फ्यूल है इसको रिवाइज कर लेते हैं। हालांकि हमने छोटी क्लासेस और प्रीवियस चैप्टर में ऑलरेडी पढ़ लिया है, फिर भी उसको रिवाइज कर लेते हैं क्योंकि ये वर्ड भी जो है वो बार बार आता है। ठीक है, तो फ्यूल एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसको बर्न करने पर हीट प्रोड्यूस होता है और एनर्जी की कई फॉर्म्स भी जो है वो रिलीज होती है। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको और बता दूं कि प्राची फाउंडेशन जो है आप लोगों के लिए लेके आया है पेन ड्राइव क्लासेस, और यहाँ पर आपको साइंस, मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश के कंप्लीट पूरा कोर्स आपको मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पर आप इंडिया के किसी भी पार्ट में हो, आपको वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपको वहाँ तक आपकी डिलीवरी होगी। और यहाँ पर आपको करना क्या होगा, कांटेक्ट करना होगा इस नंबर पर, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हो। और हमारा मेल एड्रेस है PTAINS13@gmail.com।
ठीक है। और इस कोर्स के अंदर आपको छोटा सा एक चीज बता देती हूँ, बाकी आप इंक्वायरी में पूरी डिटेल ले सकते हो, ठीक है। तो इसमें एक छोटा सा मैं आपको क्विक बता दूं कि आपको इसमें क्या मिलेगा। इसमें आपको पूरे चैप्टर जैसे साइंस के आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये पूरे तीनों चीजें मिलेंगी। इसके साथ आपको मिलेगी इन सारे चैप्टर्स की बैक एक्सरसाइज, प्लस मिलेगा आपको बुक के अंदर यानी चैप्टर के अंदर जो इनसाइड द क्वेश्चन होते हैं वो मिलेंगे। इसके अलावा आपको मिलेगी प्रैक्टिस के लिए वर्कशीट। तो ऐसा सिर्फ साइंस के साथ ही नहीं होगा, इसके ऐसा मैथ, सोशल साइंस और इंग्लिश के साथ भी होगा। और इनकी जो प्राइजेस है वो बिल्कुल 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 मिनिमम चार्जेस है, ताकि आपकी स्टडी जो है इस लॉकडाउन में बहुत बेहतर हो सके और आपको कोई कमी भी महसूस ना हो कि यार स्कूल नहीं जा रहे तो स्टडी भी नहीं हो रही है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। और अगला जो हमारा टॉपिक है वो है क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी। So we classify the sources of energy on the basis of number one occurrence, ठीक है। तो occurrence के आधार पर सबसे पहले नेचुरल सोर्सेज और सेकंड है हमारा सिंथेटिक सोर्सेज यानी। तो नेचुरल, अगर हम एनर्जी की बात करें तो नेचुरल एनर्जी ऐसे सोर्सेज से मिलकर बनती है जो हमें नेचर से ही मिलते हैं, जैसे कि सोलार एनर्जी, ठीक है, जैसे कि विंड एनर्जी, जैसे कि हाइड्रो एनर्जी, एक्सेट्रा, ठीक है। यानी नेचुरल एनर्जी ऐसे सोर्सेज से मिलकर बनती है जो हमें नेचर से ही मिलते हैं। अब हम बात करते हैं यहाँ पर सिंथेटिक सोर्सेज की। तो सिंथेटिक एनर्जी ऐसे सोर्सेज से मिलकर बनी होती है जो कि कैसे होते हैं, जो मैन मेड होते हैं। जैसे केमिकल एनर्जी का एग्जाम्पल है ये बैटरीज। आपने इनको जो वॉल क्लॉक होती है, बड़ी बड़ी घरों में वॉल वॉच होती है, ठीक है, वॉल क्लॉक, उनमें आपने देखा होगा इस तरह की बैटरी को। घरों में जो रिमोट हो, चाहे वो टीवी के हो, चाहे वो एसी के रिमोट हो, उनमें आपने इस तरह की बैटरी देखी होगी। और भी बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट अप्लायंसेज हमारे घरों में होते हैं जिनमें इस तरह की बैटरीज जो है वो यूज की जाती है। तो इस तरह की एनर्जी कैसी है, सिंथेटिक एनर्जी है या सिंथेटिक सोर्स ऑफ एनर्जी के ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है बच्चों। तो चलो बढ़ते हैं फिर आगे। नंबर 2 हमारा है, यानी किसका नंबर 2 पढ़ रहे हैं हम इसी का ही पढ़ रहे हैं। हम क्लासिफिकेशन ऑफ सोर्सेज ऑफ एनर्जी पढ़ रहे थे, जिसमें सबसे पहला था ऑक्यूरेंस, और ऑक्यूरेंस को भी इसको आगे 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। तो यहाँ पर हम वही नंबर 2 पढ़ रहे थे, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना। तो नंबर 2 यानी फिजिकल स्टेट, इसको भी आगे 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। फर्स्ट है हमारा सॉलिड स्टेट, ठीक है, सेकंड है हमारा लिक्विड, एंड थर्ड है गैस। तो सॉलिड में क्या क्या आती है, लकड़ियां आती है, फायरवुड आता है, चारकोल आता है, कोल आता है। ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, सॉलिड फ्यूल के। अगर हम बात करें लिक्विड की तो यहाँ पर आप देख रहे हो ये हमारी केरोसिन है, ठीक है, जिसको मिट्टी का तेल भी कई जगह बोला जाता है। पेट्रोल हो गया, ठीक है, डीजल हो गया। ये कुछ एग्जाम्पल है लिक्विड फ्यूल के। अगर हम बात करें गैस की तो जैसे एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, या सीएनजी, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ये कुछ एग्जाम्पल है किसके, गैसियस फ्यूल के, ठीक है। चलिए बढ़ते आगे। नंबर 3 समझ गए ना, नंबर 3 किसका है, हम पीछे वाला ही चल रहे आगे, अवेलेबिलिटी की। ये भी आगे 2 पार्ट्स में बटा है, रिन्यूएबल और सेकंड है हमारा नॉन रिन्यूएबल। तो एनर्जी के ऐसे रिसोर्सेज को रिन्यूएबल रिसोर्सेज ऑफ एनर्जी कहा जाता है जो अपने आप कम समय में रिप्लेनिश हो जाए, ठीक है। एक वर्ड में यूज कर रही हूँ, रिप्लेनिश यानी एक मिनट थोड़ा स्पेलिंग सही करते हैं। रिप्लेनिश यानी रिफिल हो जाना, अपने आप ही जो है कम समय में जो है वो रिफिल हो जाते हैं, जैसे कि सन एनर्जी होगी, ठीक है। उसके अलावा यहाँ पर देखो आप विंड एनर्जी होगी, बायोमास, यहाँ पर थोड़ा सा हटा देती हूँ मैं ताकि आप समझ पाओ। ऐसी एनर्जी बायोमास यानी, एक तो थोड़ा सा स्लो चल जाता ना कई बार, फ्रॉम जो प्लांट से हमें मिलती है, बनाई जाती है, यानी हाइड्रो पावर जो कि हम किससे बनाते हैं, फ्रॉम वाटर,
ठीक है। तो रिन्यूएबल सोर्सेज ऑफ एनर्जी के कुछ ये सारे हमने एग्जाम्पल पढ़े, और ये सबसे बड़ी बात ये है कि ये जो एनर्जी है वो कैसे रिसोर्सेज है, ये सारे जो अभी हमने पढ़े इनएग्जॉस्टिबल, यानी कि ये अनलिमिटेड है, हम जितना चाहे इसको अपने अच्छी तरीके से यूज कर सकते हैं। दूसरा है हमारा नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, यानी एनर्जी के ऐसे सोर्सेज जिन्हें हमने यूज तो कर लिया है लेकिन ये सोर्सेज रिप्लेनिश या अपने आप को कम समय में रिफिल नहीं कर सकते हैं, तो ऐसे सोर्सेज ऑफ एनर्जी को बोलते हैं नॉन रिन्यूएबल। ठीक है। इसके अलावा इन रिसोर्सेज को दीज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिबल, यानी जैसे ये अनलिमिटेड था तो इसका अपोजिट लिख लो कि ये कैसे होते हैं, ये लिमिटेड होते हैं। ठीक है। जैसे फॉसिल फ्यूल हो गया हमारा, इसके अलावा फॉसिल फ्यूल में क्या क्या चीजें आएगी, पेट्रोलियम आएगा, नेचुरल गैस आएगा। ठीक है। इसके अलावा कोल डाल दो, इसके कुछ एग्जाम्पल है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉसिल फ्यूल, तो आज के समय में हमारी एनर्जी की जो ज्यादातर जरूरत है वो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज से ही पूरी होती है। ठीक है। इसको थोड़ा सा पूरा लिख लेते हैं ताकि हमें बार बार ना लिखना पड़े। रिन्यूएबल, ठीक है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज से ही पूरी होती है, जैसे कि पेट्रोलियम, जैसे कि नेचुरल गैस, जैसे कि कोल। बाकी आगे हम इनके बारे में और डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन एक क्विक सा रिविजन कर लेते हैं कि फॉसिल को फ्यूल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसे बनने में मिलियंस ईयर यानी लाखों सालों का समय लगता है। इसके लिए जरूरी होती है हाई हीट की, और हाई हीट कहाँ से मिलेगी इसको, अर्थ के कोर से। ठीक है। इसके बाद इसको जरूरत होती है हाई प्रेशर की। प्रेशर इसको कौन देगा, वहां पर जो मौजूद रॉक्स और सॉइल से। ठीक है। और ये जिस चीज से बनता है, यानी किस चीज को हाई हीट और हाई प्रेशर की जरूरत होती है, वो होते हैं प्लांट एंड एनिमल्स के डेड एंड डिकेइंग बॉडी। ठीक है। आगे हम इसके बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन एक क्विक सा रिवीजन आप ले लो इसको और अच्छे से इसको रिकॉल कर लेना। ठीक है। नेक्स्ट हम बात करेंगे वुड एज अ फ्यूल। जैसा कि हम जानते हैं कि आज भी भारत की आधे से ज्यादा पॉपुलेशन जो है वो चूल्हे पर खाना बनाती है। हालांकि आपने उज्ज्वला योजना जो भारत इंडियन गवर्नमेंट ने शुरू की है उसके तहत बहुत ज्यादा बदलाव इसमें आ चुका है, लोगों के घरों तक गैस सिलेंडर पहुंच चुके हैं, लेकिन फिर भी ये बहुत सारी आबादी जो है अभी भी चूल्हे पर ही अपना खाना बनता है, और चूल्हे में जरूरत होती है लकड़ियों की। ठीक है। तो वुड क्या है, एक इंपॉर्टेंट फ्यूल है। वुड एक रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स है। कई बार बच्चों को जब हम ऑफलाइन भी पढ़ाते हैं ना, तो कई बार बच्चों को ये डाउट आता है कि मैम रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स कैसे, वुड कैसे है रिन्यूएबल, जबकि वुड को वापस रिन्यू तो किया नहीं जा सकता है। वुड जल गई, अब यहाँ पर ये वुड जल गई और उसके बाद तो राख बना, अब ये वापस कैसे आई। तो बहुत बढ़िया क्वेश्चन था, इसलिए हो सकता है आप लोगों में से कुछ एक को ये डाउट आ रहा हो, तो इसको मैं क्लियर कर देती हूँ ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। तो इसलिए हम इसको लिख लेते हैं कि क्यों है ये रिन्यूएबल, क्यों बोला गया है। वुड इज एन एग्जाम्पल obtained from the harvesting of trees। ठीक है। इट इज renewable because trees can be planted and regrown
विद इन आवर लाइफ टाइम। ठीक है, तो लकड़ियां हम क्या करते हैं, पेड़ों को काट कर लेके आते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी इसको रिन्यूएबल इसलिए बोला जाता है कि हम पेड़ों को फिर से प्लांट कर सकते हैं और अपने लाइफ टाइम में, यानी अगर हम एवरेज 80 ईयर भी माने तो उस टाइम हम 80 ईयर्स के दौरान, 80 साल के दौरान हम बहुत सारे पेड़ को जो है वो रीग्रो कर सकते हैं, दोबारा से तैयार कर सकते हैं। इसीलिए वुड को रिन्यूएबल नेचुरल सोर्सेज कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। इसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ ले कि आज भी सबसे बड़ा रिसोर्स है एनर्जी का क्या, लकड़ियों को जलाना। लकड़ियों को जलाने के बहुत सारे रीज़न है, जैसे फॉर कुकिंग, जैसे हमने थोड़ी देर पहले बात की कि आज भी भारत की आधे से ज़्यादा पॉपुलेशन जो है वो चूल्हे पे खाना बनाती है। ठीक है, फॉर हीटिंग, गर्म जो जो पहाड़ी इलाके होते हैं वहाँ पर खुद को गर्म करने के लिए लकड़ियाँ जलाई जाती हैं। ठीक है, और कई बार ये स्टीम इंजन और स्टीम टरबाइन यानी इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करने के लिए यानी बनाने के लिए भी की जाती है। तो जब हम लकड़ियों को जलाते हैं तो सिर्फ ये देखो लाइट और हीट ही यहाँ पर प्रोड्यूस नहीं हो रही है, यहाँ पर कई प्रकार की दूसरी गैसेस भी निकलती है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, और ये हमारे हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होती है। ये हमारी हेल्थ के लिए डेंजरस होती है। कार्बन मोनोऑक्साइड तो बहुत ही ज़्यादा डेंजरस होती है कि कई बार क्या होता है ना कि अगर हम जैसे गर्म जगहों में अंगीठी जलाई जाती है यानी कोयला जलाया जाता है, या ये लकड़ियाँ जो है इनको कोयला बनाकर इसको अंदर जलाया जाता है, तो कई बार क्या होता है कि लोग कि ज़्यादा जल्दी हमारा रूम गर्म हो जाए इसके लिए दरवाजे खिड़कियाँ जो है वो बंद कर देते हैं, तो जिस कारण ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो पूरे रूम में फैल जाती है। और कई बार जो भी उस रूम में रहता है यानी जो भी लोग उसके आसपास रहते हैं उनको लूज मोशन, उल्टियाँ जैसी चीज़ें होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि ये हेल्थ के लिए बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है। तो ये हमारा आज का जो लेक्चर नंबर 1 सोर्सेज ऑफ एनर्जी फिनिश होता है। तो जल्दी से आप इसको रिवाइज करिए, क्वेश्चन से रिलेटेड कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जाइए, और मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक जल्दी से रिवाइज करके आइए।